हेलो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। भारत बंद को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर 5 बड़े खबरें हैं और वहीं दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर हाल ही में 8 दिसंबर 2020 के दिन भारत बंद हुआ था और दोस्तों भारत बंद के दौरान बहुत सारे संगठनों ने इसका समर्थन दिया था, लेकिन दोस्तों भारत बंद के मद्देनजर भी किसानों को कोई भी हल नहीं निकला था। उसके बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कुछ वार्तालाप हुई, तो उस वार्तालाप में भी कोई भी डिसीजन नहीं निकला था और उसी के मद्देनजर आखिर में दोस्तों किसान परिवारों ने एक बार फिर से भारत बंद रखने को लेकर दोस्तों एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरे देश के किसानों ने रेलवे लाइन को ब्लॉक करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। सभी हाईवे को बंद रखा जाएगा और वहीं भारत बंद के दौरान दोस्तों सब्जी उगाने वाले किसानों ने सड़क पर सब्जियां फेंकी। इसके पीछे भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने फेसबुक व्हाट्सएप पर देखा होगा। और इसी के साथ दोस्तों भारत बंद के बाद अब हाईवे और टोल प्लाजा बंद करने को लेकर किसान नेताओं ने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है, हाईवे रोड बंद करने की चेतावनी भी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं किसान आंदोलन के रिगार्डिंग कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें और भारत बंद को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है, उनके ऊपर भी करते हैं चर्चा। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों इसके पास में ही आपको घंटी वाला जो बटन दिखेगा उसे भी दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जिस तरह से हम नया वीडियो अपलोड करें ना, तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसान परिवारों के साथ है, किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और विचार जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले बड़े खबर सामने आ रही है कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नकारा। 14 दिसंबर को फिर से करेंगे भारत बंद, सरकार एमएसपी पर लिखित भरोसा देने को तैयार। जी हाँ, मतलब दोस्तों एक बार फिर से 8 दिसंबर के बाद आने वाले 14 दिसंबर को भारत बंद करने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि कृषि मंत्री का आश्वासन फिर हुआ विफल, किसानों ने देश भर में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की दी चेतावनी। अच्छा, भारत बंद के बाद अब हाईवे रोड और टोल प्लाजा बाधित करेंगे किसान, 12 और 14 दिसंबर को प्रदर्शन की भयंकर चेतावनी। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी खबरों को जानते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में कई हजारों किसान जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर भी देखने को मिला था। 6 बार सरकार और किसानों के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। अब किसानों के लगातार हो रही बैठक के बाद हल नहीं निकलने से वह दोबारा से आंदोलन को तेज करने और भीड़ जुटाने में लग गए हैं। उधर यह भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो किसान नेताओं ने लगातार संपर्क बना लिया है और इसके मद्देनजर आंदोलन और भी उग्र होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि किसान अब 12 दिसंबर को हाईवे और टोल प्लाजा को बाधित करेंगे और वहीं 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय और सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी बीच की अभी यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन पंजाब की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है भारी, भारत बंद से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हाँ, उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर ये भी जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या चीज लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर किसान विधेयक बिल के अंतर्गत सरकार क्या चाहती है, मोदी जी क्या कहते हैं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर, क्या मोदी जी किसानों की बात को मानने के लिए तैयार है या नहीं। और हाँ दोस्तों, किसान विधेयक बिल में जो नया कानून पारित हुआ है ना, उसी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर उस नए कानून में क्या है, किसानों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है उसके पीछे का, सरकार क्या कहती है इसके बारे में, किसान क्या कहते हैं इसके बारे में, हर एक पहलू को समझेंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना, तो ही आपको सब चीज समझ में आएगी। सबसे पहले तो किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद के कारण पंजाब में उद्योगों को लगभग 1300 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, जहाँ पर इंडस्ट्री दोस्तों प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत बंद के दिन इंडस्ट्रियां बंद रही थी, तो दोस्तों लगभग कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे अन्ना हजारे, लोकपाल की तरह ही जन आंदोलन को दी है चेतावनी। तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जो है दोस्तों गुरुवार को किसान विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे अनसुनी रहती है तो वह जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकपाल आंदोलन के दौरान हिला दिया गया था, मैं इन किसानों के विरोध को भी उसी तर्ज पर देखता हूँ। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि किसानों के द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने अपने गाँव में 1 दिन का उपवास भी किया था और किसानों की मांगों पर मेरा पूरा का पूरा समर्थन है। साथ ही अन्ना का कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर से जन आंदोलन के लिए बैठूंगा, जो कि लोकपाल आंदोलन के समान ही होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अन्ना हजारे भी किसान परिवारों के समर्थन में सामने साथ आ चुके हैं। और इसी बीच यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि 14 दिसंबर को फिर से होगा भारत बंद। इसके पीछे की पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन, क्या है उनकी मांग,
है। जी हाँ, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि किसान जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किसान परिवारों की मांग क्या है, उनकी डिमांड क्या है, क्या करना चाहते हैं किसान, पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देश की ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए बिजनेस इनकम, ऑप्शन बी खेती की यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एमआई कंपनी का एक शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखेगा ये जो गिवे होगा ना वो बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो जानते हैं कि आखिर किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन। आपको बता दें केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान अभी फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं और इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है ना वो किसानों के हित में है, किसानों के भलाई के लिए है। और वहीं आपको बता दें कि जिन बिल में, जिन कानून में दोस्तों मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो समझते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है। आपको बता दें किसानों को सबसे बड़ा डर है न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी कि मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार को रास्ता खोल दिया है। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि सरकार लगभग सभी फसलों को खरीदने के लिए एक समर्थन मूल्य जारी करती है। जैसे कि अभी गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रूपए है, तो 1925 रूपए से नीचे कोई भी गेहूं नहीं बेचना चाहता है। किसान परिवार अगर दोस्तों सरकार को बेचे तो 1925 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको गेहूं का पैसा मिल जाता है। मतलब यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर किसान परिवारों को शंका हो रही है कि नए कृषि कानून के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा और इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी और इसके बाहर जो है कारोबार का रास्ता खोल दिया है। अच्छा आपको बता दें कि मंडी के बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मतलब मंडी के बाहर भी किसान व्यापार कर सकते हैं, अपनी फसलों को बेच सकते हैं। और मंडी के अंदर अगर लाइसेंस वाले ट्रेडर किसान से उनकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि सरकार ने बिल के अंतर्गत मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है कि इस मसले पर किसान और आड़ती एक साथ है। उनका मानना है कि मंडियां बचेगी तभी तो किसान उनमें एमएसपी की अपने उपज के ऊपर बेच पाएगा। हालांकि केंद्र सरकार जो इस अधिनियम में नहीं लिख रही है ना, उसका ही दावा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियली बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद नहीं होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम में भी यही कर रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही हुई है, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं करता है। ऐसे में जानते हैं कि दोस्तों किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। मतलब मोदी जी का क्या कहना है किसान आंदोलन को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों मोदी जी ने किसान विधेयक बिल के ऊपर कुछ खास बातें बताई है। उसके अंतर्गत नए कृषि कानून से किसानों की रक्षा की गई है, मतलब किसानों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। किसान चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो सरकार को बेचे और किसान चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। मतलब देश के किसी भी कोने में किसान अपनी फसल को बेच सकता है। अच्छा उपज के लेन देन के पुराने तरीके पर रोक नहीं लगी है, नए तरीके भी शुरू हो गए हैं और पुराने तरीकों पर भी किसान चाहे तो अपनी फसल को बेच सके। हालांकि मोदी जी का कहना है कि दोस्तों भ्रम फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा है। पिछली सरकार ने काला बाजारियों को फायदा पहुंचाया था। किसानों को विकल्प देने से ही कृषि का कायाकल्प हो। छोटे किसानों के साथ धोखाधड़ी बंद हो जाएगी, कानूनी मदद की सुविधा भी प्राप्त होगी और जो कभी नहीं होगा ना उसका भ्रम फैलाया जा रहा है। किसानों से छल करने वाले सवाल उठा रहे। आपको बता दें पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी थे। अब छोटा किसान भी मंडी के बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। किसानों का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है किसान विधेयक बिल को लेकर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो सरकार और किसान परिवारों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है, उसी के मद्देनजर इस तरह का भ्रम फैला हुआ। चलिए अब जानते हैं दोस्तों बड़े खबर की किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नकारा। 14 दिसंबर को फिर से करेंगे भारत बंद। तो कृषि सुधार के कानून को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अपनी मांगों के माने जाने तक आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का फैसला किया है और सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव और किसान के मोर्चे के फैसले को लेकर दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। हालांकि इस दौरान किसान संगठनों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके कृषि कानून को रद्द करने की भी मांग करी और वहीं सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि कृषि कानून को वापस तो नहीं लेगी, लेकिन वह बीच का रास्ता निकालने के लिए नए कृषि कानून में संशोधन का यानी कि उसको बदलाव करने को लेकर तैयार हो चुकी है। सरकार ने अपने संशोधन प्रस्ताव में जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार
एमएसपी की मौजूदा सरकारी खरीद प्रणाली के संबंध में लिखित भरोसा देने को तैयार है। मतलब सरकार लिखित में यह भरोसा दे सकती है किसानों को कि ये उनका जो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिस्टम बना हुआ है वो सेम टू सेम वैसा ही बरकरार रहेगा। इसका मतलब यह लगाया जा सकता है दोस्तों कि एमएसपी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और इसी बीच किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए, यानी कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाया जाए। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली को जाम करने का ऐलान किया है और उनके घोषित कार्यक्रम में दिल्ली को जोड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि हाईवे जैसे कि जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाली सड़कें रोक दी जाएगी, टोल प्लाजा खोल दिए जाएंगे। किसानों ने 14 दिसंबर को देश भर में जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके कार्यालयों का भी उनके ऑफिस का घेराव कर दिया गया है। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों फिलहाल यहाँ पर 14 दिसंबर को एक बार फिर से भारत बंद होने को लेकर कुछ बड़ी खबर है। इसके बारे में आगे जो कुछ भी अपडेट होगा ना वो हम आपको दोस्तों अगले वीडियोस में रूबरू करवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।